सो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे रूल नंबर 2 की। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने कोडिंग डिकोडिंग का रूल नंबर 1 आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। लेटर से रिलेटेड रूल नंबर 2 क्या है और उसको कैसे समझना है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम धीरे धीरे नंबर्स और सिम्बल्स वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे। नंबर्स और सिंबल वाले क्वेश्चंस को भी फर्दर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब मैंने आप लोगों से बोला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ABCD सीधा सीधा लिख लेना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक रूल नंबर 2 के लिए एक नंबर याद करना होगा। वो नंबर है आपका 27। मैं ऐसा 27 यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है। 27 रूल नंबर 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है। किस चीज़ के लिए? कोडिंग से डिकोडिंग करने के लिए, ठीक है। और किस चीज़ के लिए? लेटर्स के लिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के लिए। यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हैं अल्फ़ाबेट के 1 2 3 4। ये है आपका Z, दिस इज़ द डिसेंडिंग, मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 27 लिखा हुआ है। अगर जब हम डिसेंडिंग से असेंडिंग तक जाते हैं, रिवर्स में जब जाते हैं, बड़े से छोटे जब जाते हैं, तो आप देखो यहाँ पे 27 है, ठीक है। 0 से तो कभी ये स्टार्ट नहीं होगा, 0 से तो ये स्टार्ट हुआ नहीं है, ये 1 से स्टार्ट हुआ है। तो हमें उल्टा जाने के लिए क्या करना है, 27 में से 26 माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा, Z की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। Z की रिवर्स वैल्यू, ठीक है। अगर हम रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं, उल्टा काउंटिंग कर रहे हैं, बड़े से छोटा काउंटिंग कर रहे हैं, तो Z की वैल्यू निकालने के लिए हम 27 माइनस 26 किए हैं। ओरिजिनल वैल्यू से 27 माइनस कर दिए हैं, तो क्या आई है? इसकी रिवर्स वैल्यू आई है। वैसे ही अगर हम Y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम 27 माइनस 25 करेंगे, तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगी Y की वैल्यू? रिवर्स काउंटिंग में उल्टा चलेंगे तब हम बड़े से छोटा जा रहे हैं, तो क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो वैसे ही अगर हमें ABCD की निकालनी है तो कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली 27 माइनस 1 करोगे, तब क्या आ जाएगा? A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26 आ जाएगी, है ना। B की वैल्यू क्या आएगी? 27 माइनस 2, क्या होगी वैल्यू? 25। ये कैसे है? रिवर्स ऑर्डर में, उल्टा चल रहे हैं तो, ठीक है। ऐसे ही हम किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, किसी भी अल्फ़ाबेट की ओरिजिनल वैल्यू को 27 से माइनस कर दोगे तो उसकी रिवर्स ऑर्डर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 27 माइनस 3 करोगे तो 24। सो ऐसे करते करते जब भी किसी का भी निकालना होगा तो हम फटाक से निकाल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे G की वैल्यू निकालती हूँ, मुझे बहुत ही मुश्किल है कि G7 याद रखना, इतना इजी नहीं है। या फिर G की वैल्यू अगर हम रिवर्स ऑर्डर में निकालें वो याद रहे, कभी भी नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा। बट अगर हम ABCD लिख लेते हैं और नंबर 27 याद कर लेते हैं तो हमें सिंपल 1 2 3 4 से भी पता चल जाएगा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। और 27 माइनस 7 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी इसकी रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू क्या आएगी। देखो, रिवर्स ऑर्डर में इसकी वैल्यू यही आएगी और ओरिजिनल ऑर्डर में हमारी वैल्यू, हमें ऊपर में मैंने मेंशन, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? 27 में से किसी की भी वैल्यू माइनस करनी है और हमें क्या पता चल जाएगी? उसकी रिवर्स वैल्यू। क्या पता चल जाएगी? रिवर्स वैल्यू। ये है आपका रूल नंबर 2। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई होगी तो कमेंट में बताना, समझ आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये रिवर्स वैल्यू काम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। सो गाइज़, मैंने क्या किया है, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उसको ब्रैकेट में कर दिया है, ठीक है, एक पूरे बार में बना दिया है। और हमने जो रिवर्स वैल्यू थी उसको नीचे लिख दिया, यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये रिवर्स वैल्यू है जो कि मैंने नीचे लिख दिया, इसको मैं इंडिकेट कर रही हूँ R से। और ये भी हमारी रिवर्स वैल्यू, इसको हमने R से इंडिकेट कर दिया। इसको हमें निकालना पड़ता है हर बारी क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन समझने से पहले। अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें लिखा है CAP कैप दैट इज़ डिकोडेड बाई 61, ठीक है। ये डिकोडेड है, ये कोड है, ठीक है। अब PEN पेन है, ठीक है, पेन की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं 40, 66, 80, 46। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली CAP कैप लिखना है।
अब आपको पता है ना कि कैप की ओरिजिनल वैल्यू क्या है। देखो सी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। ऊपर वाली हमारी ओरिजिनल वैल्यू है जो सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, ठीक है, छोटे से बड़ा लिखा हुआ है। तो सी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है 1 और पी की वैल्यू क्या है ओरिजिनल वैल्यू 16, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू। तो अभी हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये 61 कैसे आया। इसको ऐड भी करेंगे तो 61 नहीं आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो शायद 61 आए, नहीं आए। लेट मी चेक, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 16 × 1 × 3 कर रही हूँ इक्वल्स टू 48। सो गाइज़ देखिए यहाँ पे 48 आया है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है 3, 1 और 16 को मल्टीप्लाई किया है तो हमारी वैल्यू आई है 48, ठीक है। 61 नहीं आई है, ये मैंने समझाने के लिए ये किया है जल्दी के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी रिवर्स वैल्यू जो हमने निकाली थी स्टार्टिंग में, ठीक है, रिवर्स वैल्यू जो यहाँ पे मैंने लिखी है R, ठीक है, ये रिवर्स वैल्यू है, ठीक है। C की जो वैल्यू है वो आपने देखी है 27 - 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 27 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 26 आ जाएगी। ये हो गया C, ये हो गया A। अब P की निकालनी है वैल्यू। P की वैल्यू क्या आएगी 27 माइनस ओरिजिनल वैल्यू 16, ठीक है। तो क्या आएगा 11, ठीक है। ये हो गया हमारा कैप का रिवर्स ऑर्डर। क्या हो गया R से रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। और ये क्या था ओरिजिनल, ठीक है, असेंडिंग वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको चेक करना है ऐड करके कि क्या 61 आ रहा है। तो लेट मी शो यू कि 61 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 24 + 26 + 11 दैट इज़ 61, ठीक है। इसमें मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि अगर हम ये पहले वाला प्लस कर रहे थे तो 61 नहीं आ रहा था, तो 61 नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे अभी हमारा 61 प्लस करने पे आ गया। ये तीनों को अगर हम लोग प्लस किए हैं तो क्या आ गया 61 आ गया। लेट मी टेक टू यू दैट कि अब हमको क्या निकालना है, पेन की वैल्यू निकालनी है, पेन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया पेन। अब हमें क्या पता चल गया है कि पैटर्न क्या है, रिवर्स वाली वैल्यू है, उसको निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, टाइम भी बचेगा। हमें ये जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको लेके नहीं चलना है, ठीक है। तो पेन की जो अब हमें निकालनी है रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। पी की हमने यहाँ पे निकाली है दैट इज़ 11। मेहनत नहीं करो, यहाँ से उठा लो पी की वैल्यू 11, ठीक है। क्या किया था हमने 27 माइनस ओरिजिनल वैल्यू 16 माइनस किया तो क्या आया 11 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ई की वैल्यू है 5, ओरिजिनल वैल्यू 5 है। 27 - 5 करते हैं गाइस, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 2, ठीक है। ये हो गई आपकी ई की वैल्यू, ये आपकी पी की वैल्यू। अब हमें निकालनी है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन की ओरिजिनल 14 है, ठीक है। 27 - 14 एन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल माइनस करके, किससे, इम्पॉर्टेंट नंबर 27 से, ठीक है। तो क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आ गई 13। अब हम इसको मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सीड कर जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, नंबर बड़ा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे फॉलो किया है प्लस, तो यहाँ पे भी हमें प्लस करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर आता है, ठीक है। लेट मी टेल यू, ये जल्दी करना है इसीलिए हम लोग फटाफट से कर लेंगे। 11 + 22 + 13 इक्वल्स टू 46। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में 46 है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारी 46 आ गई है, जैसे यहाँ पे 61 दिया हुआ था पहले से, यहाँ पे हमारा पेन की वैल्यू 46 आ गई है, तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे 46 दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना होता है। ये बहुत टाइम ले लिया आपको सॉल्व करते हुए, मैंने दिखाया है, बट अगर आपको रिवर्स वैल्यू निकालनी 27 नंबर से आ जाएगी तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं लगेगा सीरियसली जब क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं। हम एक और क्वेश्चन लेंगे और इसको फिर से समझेंगे। सो गाइज़, हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया है जिसमें लिखा है A = 26, बैग BAG = 71, BICE = 11।
ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको इसमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ओरिजिनल वैल्यू ABCD करके Z तक ओरिजिनल वैल्यू लिख ली है। बट आपको पता है ये क्वेश्चन हम रूल नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, रिवर्स। ठीक है, कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है, 27। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ, मतलब कि डायरेक्ट मैंने 27 बोल दिया कि ये रिवर्स मेथड से होगा, क्योंकि यहाँ A की वैल्यू 26 दी हुई है पहले से। ठीक है, तो अब हमें बहुत ही आसानी होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब आपको पता है कि 27 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। A की वैल्यू 26 दी है, BAG लिखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपली BAG लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, BAG। ठीक है, B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से 27 माइनस 25 क्या आएगा वैल्यू, आपको पता है गलत बोल दिया ना मैंने। B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू 2 है। ठीक है, 27 माइनस 2 क्या आएगा हमारा, 25। मैंने गलत बोल दिया था, आपको बताना था कि सही है कि नहीं। चलो, वैसे आप लोग कमेंट बहुत अच्छा करते हो और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट है हमारा A की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज़ 26। तो वैसे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 26 ही आएगा, अगर 27 माइनस 1 कर देंगे तो 26 आएगा। तो A की वैल्यू दी हुई है 26। G की वैल्यू कैसे निकालेंगे, G की वैल्यू मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, यहाँ 7 है, अगर आपको याद है तो हमें कैसे निकाला था, 27 माइनस ओरिजिनल वैल्यू 7 दैट इज़ 20। ठीक है, डन एंड डस्टेड। बट ये 71 कैसे आया, लेट मी टेक टू कि इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 71 तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, प्लस करना है। चेक करें क्या क्या दिया हुआ है, 25। ठीक है, 25 प्लस 26 प्लस क्या है 20 इक्वल्स टू 71। क्या आ गया हमारा, 71। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, VICE। ये आपको भी मैं होमवर्क में दे सकती थी, बट मुझे आपको समझाना है। VICE की वैल्यू निकालनी है तो हम सिंपली VICE लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम V की वैल्यू निकालते हैं। 27 ओरिजिनल वैल्यू है V की, क्या है 22 माइनस 22 इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब I की वैल्यू क्या है, 27 पहले लिख देते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नंबर है, माइनस I की वैल्यू है 9। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, इक्वल क्या आएगा, कैरी करके करोगे तो आएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट है आपका C की वैल्यू क्या है, 3। 27 माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 24। अब E की वैल्यू निकालते हैं, 27 माइनस 5। ठीक है, 5 इज़ इक्वल्स टू 22। अब हम इसको क्या करेंगे, चारों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करते हैं, दिया हुआ है 5 प्लस, ठीक है 18 प्लस 24 प्लस 22 इक्वल्स टू 69। अब ये 69 ऑप्शन में है कि नहीं, वेरी गुड, 69 ऑप्शन में है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। वाइस की वैल्यू, VICE की वैल्यू हो गई 69। समझ आया, रिवर्स ऑर्डर समझ आया आप लोगों को, नंबर 27 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है समझ आया। इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगी, फिर आपको होमवर्क भी दूंगी जिससे आप सॉल्व कर सकोगे। सो गाइज़, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से समझना। इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, BHU इन्फोपीडिया। ऐसे रीजनिंग्स के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। कमेंट भी कर सकते हैं आप कैसी लगी वीडियो और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। क्वेश्चन है हमारा APPLE, ठीक है, जिसको डिकोड करके लिखा हुआ है ZKKOV। ठीक है, पूछा जा रहा है कि काऊ COW को डिकोड कैसे करेंगे।
ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं, ऑप्शंस भी दे रखे हुए हैं। और यहाँ पे फिर से मैं आपको बोलूँगी, जब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, ABCD लिख के असेंडिंग ऑर्डर में जो इसका ओरिजिनल नंबर होता है, A का 1, B का 2, ये लिख के Z तक लिख लेना, ठीक है। अब हमें पता नहीं है ये क्वेश्चन रिवर्स मेथड में होगा या फिर नॉर्मल मेथड में होगा, कुछ भी पता नहीं है। देखो A दिया है पहले, यहाँ पे A लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ Z लिखा हुआ है, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एप्पल सिंपली, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिंपली ZKOOV, सिंपल उतार दिया है, ठीक है। A की वैल्यू अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 1 दी है, Z की वैल्यू दी हुई है 26, ठीक है। ये पहला है, ये भी पहला है। 1 2 L छूट गया यहाँ पे, LE, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 है, ये भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, इक्वल है। A 1 पे है, Z 1 पे है, P सेकेंड पे है, K सेकेंड पे है। अब आपको ध्यान से समझना है, A क्या है 1 पे, Z कहाँ पे है ओरिजिनली 26 अल्फ़ाबेट है Z, ठीक है। आपको ये देखना है P कहाँ है 16 पे, P कहाँ है 16 पे, और K कहाँ है 11 पे। बट कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, P यहाँ है, K यहाँ है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, पैटर्न समझने के लिए हमें पहले देखना है 1 और 26 को, ठीक है, A और Z को क्या करना होगा, हमें इसको प्लस करना होगा, क्योंकि मैंने बोला है अगर ये रिवर्स वाला क्वेश्चन है तो 27 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप 1 और 26 प्लस करते हो, 1 और 26 प्लस करते हो तो क्या आता है 27 आता है, ठीक है। P और K, अब हम P और K को देखेंगे। P की ओरिजिनल वैल्यू है 16, P की ओरिजिनल वैल्यू है 16, K की ओरिजिनल वैल्यू है 11, ठीक है। अगर हम इसको और इसको प्लस कर दें, 16 और 11 प्लस कर दें तो क्या आएगा 27। ये हो गया आपका पैटर्न। क्वेश्चन में हर नंबर को, हर अल्फ़ाबेट को जब आप ओरिजिनल प्लस करोगे तो आपको 27 मिलेगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट नंबर है, ये इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं फिर से P और K की, तो वही आएगा 27 आएगा, ठीक है। 27 इसका और इसका भी आ जाएगा। अब हम L और O को लेके चलेंगे। L की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 12, ठीक है, 12 लिख दिया मैंने सिंपली। और O की ओरिजिनल वैल्यू है 15, ठीक है। इसको अगर हम प्लस करते हैं, ये L हो गया, ये O हो गया, L और O की वैल्यू अगर हम प्लस करते हैं तो आ गया 27, ठीक है। ये पूरा पैटर्न है। E और V की वैल्यू अब हम निकालते हैं। यहाँ मैं E लिख देती हूँ, यहाँ मैं V लिख देती हूँ। E की वैल्यू है 5 प्लस, ठीक है, जो पैटर्न चल रहा था। V की वैल्यू है 22, ठीक है, तो क्या आ गया 27। 27 चेक, 27 चेक, 27 चेक, 27 चेक, 2 बारी है, ठीक है, डन। अब हमको देखना है कि काऊ में 27 नंबर तीनों लेटर का कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि यही पैटर्न बन रहा है। अब हम सिंपली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई थिंक ये चीज़ आपको विजिबल होगी, काऊ, ठीक है। काऊ की ओरिजिनल वैल्यू क्या है दोस्तों, काऊ की ओरिजिनल वैल्यू C की, ठीक है, 3, ठीक है। काऊ का हमें पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है ना, तो हम इसमें से 27 माइनस करेंगे। अब ध्यान से समझो, 27 माइनस करेंगे तब हमें यहाँ का लेटर पता चलेगा क्या होगा, ठीक है। 27 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 24, तो अब हमें पता चलेगा यहाँ का लेटर क्या होगा। जब अगर हमें 24 मिल जाता है तो आप ये पूरी सीरीज़ ध्यान से देखोगे कि आपका 24 कहाँ है, 26 25 24, ठीक है। तो यहाँ x है, हम यहाँ सिंपली x लिख देंगे, ठीक है। इसको मैं रीचेक भी करवाऊँगी, ठीक है। x की वैल्यू 24 है। अब इसको आप प्लस करोगे तो क्या आएगा 27 आएगा, ठीक है। O की वैल्यू के बाद यहाँ निकालना है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। क्या करना है, O की वैल्यू क्या है 15 है, O की वैल्यू 15 है, बट हमें निकालना कैसे है, इधर की वैल्यू कैसे निकालनी है, फाइंड आउट कैसे करनी है, 27 माइनस 15, ठीक है,
27 माइनस 15 करोगे तो क्या आएगा 12। आपको देखना है 12 कहाँ लिखा है। अगर ये लिखा रहेगा तो तुम तुरंत निकाल लोगे कि 12 L पे लिखा हुआ है। 12 कहाँ लिखा है L पे, तो दूसरी वैल्यू हमारी हो गई L। अब हमें थर्ड वैल्यू निकालनी है, थर्ड वैल्यू, ठीक है। कैसे निकलेगी फिर से हम करेंगे। W की जो वैल्यू है वो है 23 ओरिजिनल वैल्यू, 27 माइनस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20 W दैट इज़ 23, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। आपको देखना है 4 कहाँ पे है, तो 4 आपका यहाँ पे मेंशन है। कहाँ मेंशन है D पे। इसमें से आपको देखना है ये ऑप्शन मैच आउट हो रहा है, बट बिफोर इसको देखने से पहले ये आंसर मैच आउट हो गया है, बट इसको देखने से पहले आपको इसको रीचेक करना होगा। जैसे हमने इसको रीचेक किया है इस तरीके से, C और X, ठीक है, 3 और 24 प्लस किया तो क्या आया 27। O और L की वैल्यू प्लस करनी है। O की वैल्यू क्या है, O की वैल्यू 15 है। मैं इसको रीचेक करने को बोल रही हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, आपको रीचेक करना कंपलसरी है। यहाँ पे आ गया 12, 15 और 12 27, W 23 और D की वैल्यू 4, 23 और 4 क्या हो गया 27। कंफर्म्ड है कि ये वैल्यू होगी X, L और D। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर कर देगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस दिए होंगे जहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू हो, ठीक है, या आपने ये ABCD लिख दिया हो, फिर आपके पास ऐसा कुछ दिया हो, तो आप इसका पैटर्न निकालोगे खुद से। प्लस करोगे, माइनस करोगे, रिवर्स करोगे ओरिजिनल वैल्यू, या फिर ओरिजिनल वैल्यू डायरेक्ट लिखोगे। आपको जब आप ये प्रैक्टिस नहीं कर देते, रूल नंबर 1 प्रैक्टिस नहीं करते, रूल नंबर 2 प्रैक्टिस नहीं करते, आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मैं अब आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगी, आप उसको सॉल्व करोगे, कमेंट में उसका आंसर बताओगे और बताओगे ये वीडियो आपको कैसी लगी। काफ़ी बड़ी वीडियो है। इस तरीके से हमारा लेटर वाला क्वेश्चन सॉल्व, जितना भी टर्म था मैंने कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब होमवर्क का टाइम है। होमवर्क में मैंने दिया है इफ़ A इक्वल्स टू 1, CUP कप इक्वल्स टू 4040 देन KITE इज़ वॉट। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है 10, 20, 30, 45, इसको सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ KEYS इज़ MDAR, तो LOCK का ऑप्शंस इनमें से क्या होगा। NEJJ, NNEJ, JENN, D में जो ऑप्शन है वो है JENJ। ठीक है, क्वेश्चन समझ आएगा करो, नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ मुझे बतानी है, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पेशली, ठीक है, इसमें क्या है आपको ये समझना है A to Z तो हम लोग लिख लेते हैं, बट क्या होता है कभी कभी Z के बाद भी अगर कोई चीज़, अगर मान लो कि तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, +2 +2 +2 अगर सीरीज़ चल रही है तो Z के पास कोई नंबर नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, इस सर्किल को घुमा के वापस A पे ले आना है। जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो ये समझ आएगा कि Z के बाद अगर कोई लेटर +2 में आ जाता है, ठीक है, सीरीज़ फॉलो करता है, तो आपको क्या करना है, ये साइकिल घुमा के वापस A पे ले आनी है कि Z के बाद फिर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, B आएगा। ये साइकिल घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहेगा। इसको सॉल्व करना और फिर मुझे बताना, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, लेटर वाले में ही हमें सीखना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लेटर तक पहुंचते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखना है, फिर नंबर से सीखना है और फिर सिंबल सीखना है। तो नेक्स्ट क्लास होप करते हैं कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करके ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, टाटा एवरीवन।